2013 में एक हॉरर मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था द कंज्यूरिंग। यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी में एक हॉन्टेड डॉल की रियल कहानी बताई गई है। मूवी के अनुसार एनाबेल नाम की इस डॉल के अंदर 7 साल की लड़की की आत्मा थी जो लोगों को आतंकित करती थी। इस वीडियो में हम इसी डॉल की पूरी कहानी को जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितेश और चलिए जानते हैं एनाबेल डॉल की पूरी कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 में। एक लड़की जिसका नाम डोना था, वो अपने फ्रेंड एंजी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। ये दोनों कॉलेज स्टूडेंट थे और नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे थे। बचपन से ही डोना डॉल्स के साथ खेलना पसंद करती थी और यही कारण है कि कॉलेज स्टूडेंट होने के बाद भी डोना डॉल्स के साथ खेलती है। इसीलिए डोना की माँ ने उसके बर्थडे पर एक डॉल गिफ्ट किया, जिसे देखकर डोना बहुत खुश हुई। पहले उन्हें ये डॉल एक नॉर्मल डॉल लग रही थी, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने नोटिस किया कि ये डॉल अपने आप मूव कर रही है। ये डॉल एक जगह से दूसरी जगह अपने आप जा रही है। जब डोना डॉल को अपने बेड पर रखकर कहीं बाहर जाती और वापस आकर देखती तो ये डॉल बेड के बजाय सोफे पर मिलती। इन दोनों का एक दोस्त भी था जिसका नाम था लो इन दोनों के साथ उसी अपार्टमेंट में रहता था। लो उस डॉल को पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि इस डॉल में कुछ तो अजीब है, लेकिन इन दोनों लड़कियों को लोगों की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ दिन बाद इस डॉल की हरकतें बढ़ने लगी और अपार्टमेंट में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। डोना के रूम में पासमेंट पेपर यानी कि चमड़े के पेपर मिलने लगे, जिन पर एक मैसेज लिखा था, हेल्प अस हेल्प अस। और फिर एक रात डोना जब अपने रूम में गई तो उसे वो डॉल अजीब लग रही थी। जब उस डॉल को ध्यान से देखा तो डॉल के हाथ से खून आ रहा था। इस घटना के बाद डोना बहुत डर गई और उसने इस डॉल की जांच कराने के लिए एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को अपने घर बुलवाया। उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने डॉल की जांच की और बताया कि डॉल के अंदर एक 7 साल की लड़की की आत्मा है जिसका नाम एनाबेल हिगिंस है। उस इन्वेस्टिगेटर ने एनाबेल की आत्मा से बात करने की कोशिश की तो एनाबेल की आत्मा ने उसे बताया कि जिस जमीन पर ये अपार्टमेंट बना है वहाँ पहले एक फील्ड था जहाँ एनाबेल मरी हुई पाई गई थी। उस इन्वेस्टिगेटर के जरिए एनाबेल ने उन दोनों लड़कियों से ये पूछा कि क्या वह उन दोनों लड़कियों के साथ रह सकती है। डोना और एंजी को एनाबेल की कहानी सुनकर बुरा लगा और उन्होंने एनाबेल को अपने साथ रहने का परमिशन दे दिया। लेकिन डोना के फ्रेंड लो को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने डोना को कहा, यह एक खतरनाक हॉन्टेड डॉल है, तुम्हें इसे अपने साथ नहीं रखना चाहिए। लेकिन डोना ने उसकी बात नहीं सुनी। एक रात लो को एक डरावना सपना आया। सपने में उसने देखा कि एनाबेल उसके बेड पर बैठी हुई है और उसे घूर रही है। धीरे धीरे एनाबेल लो के पैरों से होते हुए उसके सीने तक पहुंच गई। लो ने उठने की कोशिश की, लेकिन लो अपना हाथ पांव नहीं हिला पा रहा था। धीरे धीरे एनाबेल लो के गले तक पहुंच गई और लो की गले दबाने लगी। लो घबराकर उठ गया। कुछ दिन बाद लो और एंजी बाहर घूमने का प्लानिंग कर रहे थे। तभी उन्हें डोना के रूम में किसी के होने की आहट सुनाई दी। लो दौड़कर डोना के रूम के बाहर पहुंचा और दरवाजा खोला। सब कुछ अपने जगह पर था, पर एनाबेल डॉल सोफे के बजाय कोने में बैठी हुई थी। जैसे ही लो एनाबेल के पास पहुंचा तो उसे फील हुआ कि कोई उसे पीछे से घूर रहा है। लो घूमा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। लेकिन अचानक लो के सीने में तेज दर्द होने लगा। जब लो शर्ट के नीचे देखा तो उसे सीने पर हाथ के पंजे का निशान दिखाई दिया। लो समझ गया कि ये सब एनाबेला ही कर रही है। इस घटना के बाद वो तीनों बहुत डर गए और फिर उन्होंने एक पुजारी से बात की और पुजारी को सब कुछ बताया। तब पुजारी एड और लारेन के साथ उस अपार्टमेंट में पहुंचे और अच्छे से जांच करने के बाद ये बताया कि ये कोई अच्छी आत्मा नहीं है, बल्कि एक शैतान की आत्मा है जो डोना के शरीर पर कब्जा करना चाहती है। एड और लारेन ने उस डॉल को अपने साथ ले जाने का डिसीजन लिया और डोना ने इस डॉल को लारेन के हाथ में दे दिया। लारेन ने इस डॉल को बैग में रखकर अपने कार के पीछे वाले सीट पर रख दिया और अपने घर की तरफ चल दिए। एड और लारेन अपने घर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में उनकी कार से एक अजीब तरह की आवाज आने लगी। एड और लारेन समझ गए कि ये एनाबेल ही कर रही है। तभी लारेन ने हॉली वाटर निकाला और एनाबेल पर छिड़क दिया और एनाबेल शांत हो गई।
फाइनली एड और लारेन अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचकर एड ने इस डॉल को एक टेबल पर रख दिया, लेकिन वो डॉल हवा में उड़ने लगी। ऐसा 2-3 बार हुआ और फिर वो शांत हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद ये डॉल पहले की तरह हरकतें करने लगी। ये डॉल एक रूम से दूसरे रूम में अपने आप जाने लगी। ये देखने के बाद कि एनाबेल अपने पुराने रूप में वापस आ रही है, लारेन ने एनाबेल के लिए एक लॉक बनाया और उसी में बंद कर दिया। ये डॉल आज भी लारेन के ओकोलट म्यूजियम में शीशे के शोकस में रखी हुई है। शीशे के शोकस पर इसे न छूने की चेतावनी भी लिखी हुई है। एड और लारेन के अनुसार इस डॉल की शैतानी ताकत आज भी जिंदा है। अगर इसे बॉक्स के बाहर निकाला गया तो ये फिर से आज़ाद हो जाएगी।